हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड तैयारी कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए या फिर अपनी कॉलेज प्रिपरेशन के लिए। तो देखो, आज का ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हिंदी ग्रामर पूछी जाती है। अब चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th किसी भी क्लास में हो, या फिर अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, हिंदी ग्रामर, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समाज से रिलेटेड 30 क्वेश्चन। तो अगर आप समाज से रिलेटेड इस 30 क्वेश्चन का आंसर सही दे पा रहे हो, मतलब कि आपका 100% सिलेक्शन पक्का है सभी एग्ज़ाम्स में जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो एंड शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चरण काल में समास है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, चारण काल नहीं होगा, चरण काल होगा। तो चरण काल में कौन सा समास है आप सभी को बताना है। कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है। एक और चीज़ बता देता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि कर्मधारय समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, द्वंद्व क्या होता है, बहुव्रीहि क्या होता है, या फिर अव्ययीभाव समास क्या होता है, या फिर द्विग समास क्या होता है। इस वीडियो में हम केवल और केवल क्वेश्चन एंड उसके आंसर देखेंगे। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि भैया आप मुझे समाज से रिलेटेड वीडियो बता दो जिसमें कर्मधारय समास क्या होता है, तत्पुरुष क्या होता है, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी, द्विग, तो मैं डेफिनेटली आप सभी को एक्सप्लेन करके बता दूंगा आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आज का ये वीडियो केवल उस पर है कि आप अगर समास कहीं से भी पढ़े हो तो क्या आप उसके आंसर दे पा रहे हो या फिर नहीं दे पा रहे हो। तो देखो, अगर हम बात करें चरण काल में कौन सा समास है, तो चरण काल में हमारा समास हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि चौराहा में समास है। आपको बताना है चौराहा में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, द्विग समास है, या फिर कर्मधारय समास है। देखो भाई, जो फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया है उसमें थोड़ा सा हिंदी को नहीं जज कर पा रहा, तो ये द्विग ऐसे होगा। ठीक है, द्विग ऐसे होगा। आप इसको ऐसे मत देखिएगा कि ये गलत है, गलत टाइप हुआ है वो, क्योंकि फ़ॉन्ट जैसे ही मतलब हिंदी में लगभग अच्छे फ़ॉन्ट नहीं मिलते हैं तो वो ऐसा ही कर देता है। द्विग कुछ इस तरीके का होगा। तो देखो, अगर हम बात करें चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में आपका समास हो जाएगा द्विग समास। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एंड आप एक काम करिए, पेन पेपर लेकर साइड में बैठे रहिए, नोट कर दीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। एंड सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं एंड कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। थर्ड आपके सामने है, सप्तऋषि में समास है। सप्तऋषि में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या फिर द्विग समास है। अगर हम बात करें सप्तऋषि में, तो सप्तऋषि में हमारा समास हो जाएगा द्विग समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, यथारुचि में कौन सा समास है। यथारुचि में समास है, सभी लोग फटाफट से इसका आंसर बताइएगा कि यथारुचि में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है, या फिर द्वंद्व समास है। अगर हम बात करें यथारुचि में, तो यथारुचि में जो हमारा समास होगा वो होगा अव्ययीभाव समास। देखो, मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं 5th क्वेश्चन पे गया तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पॉज कर देना है वीडियो को, एंड उसके बाद इस सब कुछ अच्छे से पढ़ के फिर उसका आंसर देना है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप साथ साथ चलोगे तो मैं तो आंसर तुरंत ही बता देता हूँ, तो आप पता नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को रोक लो, पढ़ लो अच्छे से, आंसर दे दो, फिर आगे बढ़ाओ। ठीक है, 5th देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अगर हम बात करें तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, क्या राजकुमार, क्या यज्ञवेदी, या फिर आजन्म, या फिर ग्रामवासी। तो अगर हम बात करें तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण आजन्म नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, 6th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये स्क्रीन पर नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, रुको 1 मिनट, अभी आ गया। ठीक है, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। लड़का भूख से अधमरा हो गया था, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उठो दिया बाती का समय हो गया है। देखो, अगर हम बात करें कर्मधारय समास नहीं है, तो कर्मधारय समास भाई इसमें तो यार कर्मधारय समास है फर्स्ट में, तो भाई तो इसमें पहला ही कर्मधारय समास हो गया। तो यहाँ पर जो नहीं है इसको काट दीजिए आप लोग,
किसमें कर्मधारय समास है, तो इन तीनों में कर्मधारय समास नहीं है। फर्स्ट में ही है लड़का भूख से अधमरा हो गया है, जिसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए 7th देख लेते हैं। 7th आपके सामने है, गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है, या फिर कर्मधारय समास है। तो गुरुदेव शब्द में समास जो है वो है कर्मधारय समास आपका। ठीक है, गुरुदेव में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि बारहसिंगा शब्द में समास है। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, या फिर अव्ययीभाव समास। सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ऐसे करना आप कि 8th का ऐसे लिख देना, 8th अगर ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी, या फिर डी सही है तो डी। जैसे कि 8th में ए सही है तो 8 का ए ऐसे कर देना। ठीक है, इस तरीके से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स आपका देखूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 9th नंबर में कह रहा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? गगनचुम्बी, पाठशाला, श्वेतपत्र, या फिर नीलकंठ। तो यहाँ पर श्वेतपत्र जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, परमानंद में समास है। आप सभी फटाफट से आंसर बताओ कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। अगर हम बात करें परमानंद में कौन सा समास है, यानी कि परमानंद में, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी कर्म कारक समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। अगर हम बात करें कौन सा समास नहीं है, तो अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, लेकिन कर्म कारक समास नहीं होता है। ठीक है, कर्म कारक क्या होते हैं? कारक होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, संबोधन। ठीक है, सब सारे। अब देखो, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है द्विग समास। आप सभी को बताना है कि किस समास में दोनों पद जो हैं वो प्रधान होते हैं। तो जो द्वंद्व समास होता है उसमें भैया दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में 30 क्वेश्चन देखेंगे। आप पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठिए एंड जितने भी आपके आंसर सही हो रहे हैं टिक कर दीजिए। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बता देता हूँ, आप चाहे यूपी SSC टेट दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, सी टेट दे रहे हो, या फिर आप क्लास 9, 10, 11, 12 किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्रामर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विग समास, या फिर अव्ययीभाव समास। तो वो हो जाएगा द्विग समास। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, महाजन शब्द में समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है द्विग समास, ऑप्शन डी है अव्ययीभाव समास। अगर हम बात करें महाजन में, तो महाजन में जो समास होगा वो होगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो वहाँ पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास, जहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, अपितु कोई नेक्स्ट मतलब कोई दूसरा पद जिसका अर्थ निकलता है वो प्रधान होता है। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे कि समास कैसे पहचानेंगे, क्या कुछ होता है। अभी तो हम केवल MCQ देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सभी एग्ज़ाम्स में। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सभी के सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 16 नंबर आप सबके सामने है, जलमग्न शब्द में समास होगा। जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, या फिर कर्मधारय समास। अगर हम बात करें जलमग्न में कौन सा समास होगा, तो वो होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के स्क्रीन पर है। कह रहा है कि ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है। ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है द्विग समास। अगर हम बात करते हैं कि ब्रजपाणी में कौन सा समास है तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा, या बहुब्रीहि नहीं होगा, बहुब्रीहि होगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या फिर व्हाट्सअप चैनल का मैं लिंक दे दूँगा, आप सभी अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सभी लोग। देखो भाई, पढ़ाई करनी है तो बहुत अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ो आप लोग। अगर आप एक साथ वीडियो नहीं देख पा रहे हो कोई बात नहीं है, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को डाउनलोड कर लो, उसके बाद देखना आप थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, बट क्वेश्चन सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना, वरना भाई आप एग्ज़ाम में यार प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। पंचवटी शब्द में समास होगा बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विग समास। पंचवटी शब्द की अगर हम बात करें तो वहाँ पर होगा द्विग समास। ठीक है, देखो भाई फॉन्ट में थोड़ी सी आपको एरर मिलेगी, वो आप सब करेक्ट कर लीजिएगा, इतना बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम अभी सेंटेंस करेक्शन नहीं देख रहे हैं या फिर वाक्य को सही करना, वो सब नहीं देख रहे हैं, हम केवल समास देख रहे हैं, तो आपको अर्थ पता चलना चाहिए बस। ठीक है, 19 नंबर है। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। फर्स्ट है कर्मधारय समास, बी है द्वंद्व समास, सी है द्विग समास, और डी है अव्ययीभाव समास। तो बताइएगा भाई कि यहाँ पर 19 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका अगर हम बात करें कि घास फूस, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया द्वंद्व समास। ठीक है, घास फूस, ठीक है, वैसे भी आप समझ सकते हो जो कुछ भी हो। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपको बताना है। शूलपाणी, यथाकर्म, हंसमुखी या फिर हथकड़ी। बताइएगा सभी लोग 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होने वाला है कमेंट बॉक्स में। शूलपाणी। देखो जो बच्चा 300 के 300 आंसर करेक्ट कमेंट बॉक्स में बता देता है तो मैं उस बच्चे का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी वीडियोस में ज़रूर आप सभी को दिखाऊंगा कि इस स्टूडेंट ने 30 में से 30 क्वेश्चन सही कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द द्विग समास है। नंबर ए भुजदंड, नंबर बी माखन चोर, नंबर सी है भला बुरा, नंबर डी है चतुर्भुज। तो अगर हम बात करें द्विग समास कौन सा है 21 नंबर क्वेश्चन में, तो द्विग समास आप सभी को पता होगा भैया, जिसमें अब यार मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो चतुर्भुज इसका हो जाएगा, जिसमें भाई संख्या की बात होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। प्रतिदिन शब्द में समास होगा द्विग समास होगा, कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या फिर अव्ययीभाव समास होगा। प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। अब आप बोलोगे कि भाई प्रतिदिन में द्विग समास क्यों नहीं हो रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखो भाई क्वेश्चन नंबर यार हम देखते देखते क्वेश्चन नंबर 23 तक पहुंच गए हैं, तो लास्ट के 7 क्वेश्चंस और बचे हैं, लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा सभी लोग। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे कहते हैं। फर्स्ट है द्विग समास, एंड सेकेंड है द्वंद्व समास, थर्ड है कर्मधारय समास, एंड फोर्थ है अव्ययीभाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 23 में अगर हम बात करें तो द्विग समास इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची होता है द्विग समास में। ठीक है, मैंने बताया था भी नंबर थोड़ी देर पहले, इसके पहले शायद 21 क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो उसमें कौन सा समास होता है। अब थोड़ा ये डिटेल डिफाइन कर रहा है समास को कि पहला पद तो विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, तो वो भाई होता है कर्मधारय समास अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, फिर बहुब्रीहि समास कहते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान वाला समास कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताओ, इसी में आंसर मिल जाएगा। इसी स्लाइड में आपको आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, गुरु भाई में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है द्वंद्व समास एंड ऑप्शन डी है बाहुव्रीहि समास। कृष्ण सुदामा गुरु भाई थे, ठीक है, क्या थे, गुरु भाई थे। तो अगर इसकी बात करें कि गुरु भाई, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। द्विग समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है। अगर हम बात करें दोनों पद प्रधान वाला समास तो वो हो जाता है द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। अव्ययीभाव समास, बाहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो देखो, इसके थोड़ी देर पहले ही एग्जाम्पल आया था, इसके थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन पूछा था मैंने कि जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना तो दूसरा पद प्रधान होता है, अपितु तो कोई अन्य पद प्रधान होता है, मतलब जिसका अर्थ निकलता है। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर घुमा कर पूछा है कि जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो आंसर तो वही हो जाएगा बाहुव्रीहि समास, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। उम्मीद करता हूँ अगर आप पहले वाली वीडियोस को, मतलब पहले वाले क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप आगे के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इन लगभग जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है द्विग समास, ऑप्शन सेकंड है कर्मधारय समास, ऑप्शन थर्ड है अव्ययीभाव समास एंड ऑप्शन फोर्थ है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि उत्तर पद प्रधान होता है एंड पूर्व पद गौण होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो ऑप्शन आ है आपके सभी के सामने बाहुव्रीहि समास, ऑप्शन बा है अव्ययीभाव समास एंड ऑप्शन सा है कर्मधारय कर्ण तत्पुरुष समास एंड ऑप्शन द है द्वंद्व समास। तो अगर हम बात करें यथाशक्ति में कौन सा समास है तो अव्ययीभाव समास आप सभी का हो जाएगा यथाशक्ति में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बा। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से कर पाए होंगे। अगर आप इसका आंसर नहीं कर पाए हैं, आपके आंसर 15 या 20 क्वेश्चन से कम हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आगे इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास और देखेंगे। उसके बाद ये लगभग आप लोगों का समास का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हो सकता है मैं एक वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के रिस्पांस पर, आप जैसा ही रिस्पांस करोगे तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें अच्छे से डिटेल में बताऊँगा कि समास क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे पहचानोगे, ठीक है। ये तो अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।